नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए हमारे पास नया कार्यपत्रक आ चुका है जिसकी संख्या है 35 और ये हिंदी विषय के लिए आया हुआ है। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से नेताजी का चश्मा नामक पाठ से लिया गया है। और प्यारे बच्चों, ये 29/9/2021 के लिए है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सभी बच्चे अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और जानें कि इसमें क्या है और इसके प्रश्नों के उत्तर जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है इसमें कि प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक ने हमने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं देखने पर हवलदार साहब के मन में उठने वाले कौतूहल की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए और अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। तो चलिए, पिछली बार हमने क्या देखा था कि हवलदार साहब उस चौराहे से फिर से गुजरे और जहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी और वहाँ पर उन्होंने पान खाया और देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। पान खाते समय जब वहाँ पर और क्या देखते हैं वो कि वहाँ पर नहीं, पिछले वाले में क्या करा था कि पान उन्होंने नहीं खाया था क्योंकि बाजार बंद था। तो इस वजह से वे सीधे निकल गए थे और मूर्ति जो थी उस पर चश्मा नहीं था। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर वो अगली बार आते हैं तो अगली बार क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है, पान वाले के पास फिर खड़े हो जाते हैं पान खाने को। अब क्या देखते हैं कि पान वाला उदास हो गया, यानी कि वो पान वाले से पूछते हैं कि क्या हो गया यहाँ पर। तो पान वाले बोलते हैं, पान वाला एकदम उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ठीक है। तो पान वाला भी दुखी हो जाता है यह सवाल करते ही कि यहाँ आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। तो वो बोलता है कि साहब कैप्टन जो है मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का, जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जीवन जीवन जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर ही हंसती है और अपने लिए अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष जी की जो प्रतिमा थी उस की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठ प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्या उन्होंने अपने दिमाग में एक सोच लिया था कि सुभाष जी की मूर्ति तो वैसी की वैसी होगी लेकिन उस पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर जी जिन्होंने उस मूर्ति को बनाया था वो तो बनाना भूल ही गए थे और जो कैप्टन उस पर चश्मा लगाया करता था वो कैप्टन अब मर चुका है। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। कौन सोच रहा है? हवलदार साहब सोच रहे हैं। और ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें जो है चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। यानी कि आदत से मजबूर थे, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हवलदार साहब एकदम आदत से मजबूर थे। वो हर हमेशा जब भी उधर से गुजरते थे तो उनकी नज़र एक बार मूर्ति की तरफ पड़ जाती थी।
वैसे वो देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उन आदत से मजबूर होने के कारण वे देख लेते हैं। और देखकर एकदम से जो है उन्हें उनकी चीख निकलती है, रोको। जीप स्पीड में थी। अब जब ड्राइवर को पहले ही कह दिया था कि रोकना नहीं, तो वो स्पीड से ले जा रहा था जीप को चलाते हुए। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। अब जैसे ही जीप में एकदम से ब्रेक लगी, तेजी से ब्रेक लगे, तो क्या हुआ, सभी लोग देखने लग गए कि क्या हो गया भाई। जीप रुक रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। यानी सावधान की स्थिति में वे खड़े हो गए वहां पर। कहाँ पर? मूर्ति के सामने। जैसे ही जीप रुकी, तो रुकने जैसे जीप रुक ही रही थी कि हवलदार साहब एकदम से कूद कर तेजी से मूर्ति की तरफ के पास जाकर एकदम अटेंशन खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। अब देखिए, मूर्ति के जो मूर्ति की आंखें थी, उन आंखों के पास सरकंडे से बना हुआ चश्मा रखा हुआ था, जैसा जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब देखिए, हवलदार साहब एकदम ही भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती है। यहाँ पर लेखक इस तरह से कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें इससे संबंधित प्रश्न क्या है। और उम्मीद है कि ये सब आपके समझ में आ चुका होगा। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो अच्छे से देखी होंगी, वे बच्चे आसानी से इस पाठ को समझ चुके होंगे कि इसमें हवलदार साहब की आंखों में आंसू क्यों आ गए, उनकी आंखें क्यों भर गई। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न इनके प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कि पहला प्रश्न है कि पान वाला उदास क्यों हो गया। ठीक है, तो जो पान वाला था वो क्यों हो गया? उसका पान नहीं बिक रहा था, नहीं, ये भी नहीं है। नेताजी की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लग रही थी, ये भी नहीं है। नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, तो ये सही है। अगला देखते हैं, उसकी तोंद अचानक से कम हो गई, तो ये तो एकदम हास्यास्पद है। हास्यास्पद नहीं, इसमें तो कोई तुक ही नहीं बैठता इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, कि हवलदार साहब किस आदत से मजबूर थे। तो हवलदार साहब किस आदत से मजबूर थे? ऑप्शन 1 देखते हैं कि जब भी चौराहा आता, उनकी निगाह नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती। ठीक है, ये भी, यही एक इसका सही उत्तर है वैसे। और भी देख लेते हैं, उन्हें पान खाने की बुरी लत थी और वे पान वाले के अलावा किसी से भी पान खाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अंत में कहा है कि उन्होंने ये कहा था कि आगे कहीं खा लेंगे। दूसरा देखते हैं कि हवलदार साहब बार बार नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान गाते थे, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं था। अगला देखते हैं कि बातों को भूल जाने की आदत थी, ये भी नहीं था। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए का है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3, कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में ऐसा क्या दिखा कि वे चीख पड़े। ठीक है, तो क्या दिखा उन्हें? का वाला देखते हैं कि मूर्ति टूटी हुई थी, नहीं जी, मूर्ति सही थी। मूर्ति गंदी थी, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, ये तो पिछले हफ्ते नहीं था। अगला देखते हैं, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था, तो ऑप्शन नंबर ये घ वाला जो हमारा, ये सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना संदेश देता है कि, कौन सा संदेश देता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है, सही है, क्योंकि जो चश्मा बनाया था वो सरकंडे का बना था और साफ पता लग रहा था कि ये किसी बच्चे के द्वारा बनाया गया है। अगला देखते हैं कि सभी
देशवासियों को अपने मन में देश प्रेम और देशभक्ति को बहुत प्रबल रूप से समाये रखना है। तो ये भी सही है। सभी देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति की जो प्रबल रूप है वो होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगला देखते हैं कि देशभक्ति समय आने पर स्वयं उमड़ उमड़ कर बाहर आ जाती है, और जो मन में हमारे देशभक्ति होती है वो अपने आप ही उमड़ कर सामने आ जाती है। जैसे कि हम इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जब भी कभी भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, या भारत का किसी और के देश के साथ मैच हो रहा हो, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा देश जीते। हम एकदम तिरंगा लेके खड़े हो जाते हैं। हम एकदम कोई भी प्लेयर अच्छा खेलता है, हमारा खिलाड़ी अच्छा खेलता है, तो हम एकदम से उत्साहित हो जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, तो ये देशभक्ति की भावना है। हमारे देश की सेना पर हमें गर्व है। जब भी कोई सैनिकों के जोश, उत्साह और उनके बारे में कोई ऐसी बात होती है, तो हमें हमारे मन में उनके प्रति और अपने देश के प्रति देश भावना, जो राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो जागृत हो जाती है। ठीक है, तो वो भी सही है। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। वो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5 कि हृदय स्थली शब्द से शब्द का तात्पर्य क्या है। ठीक है, हृदय स्थली का तो वैसे क्या है कि जो हृदय में स्थान नहीं होगा, और प्रमुख स्थान, इसे प्रमुख स्थान भी कह सकते हैं या बीच में कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर सही उत्तर देखें इस गद्यांश के अनुसार, तो हम कहेंगे कि जो हृदय स्थल है वो है बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कार्यपत्रक, और एक अंत में सूचना आप सभी के लिए कि जो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। तो प्यारे बच्चों, इसे भी फॉलो करते रहें, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।